चाहे हमें कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन ये आंदोलन कोई बीटीएमसी में मेंबर बनने के लिए नहीं है, कोई नेशनल कमेटी में मेंबर बनने के लिए नहीं है, माइनॉरिटीज में मेंबर बनने के लिए नहीं है। ये आंदोलन है तो इसलिए है कि जल्दी से जल्दी महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। लेकिन इस आंदोलन में, इन 100 वर्षों में, जब पहले भी आंदोलन चले ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन हमारे निर्दोष और बेगुनाह एक बौद्ध भिक्षु को, विनयाचार्य को कड़ी धाराओं के अंतर्गत लगाकर, झूठे आरोप लगाकर निर्दोष और बेगुनाहों को इन्होंने जेल भेज दिया। हम कहना चाहते हैं कि विनयाचार्य को जल्दी रिहा करो, और जल्दी रिहा नहीं करेंगे तो हम सड़कों पर आएंगे। कहने का मतलब यह है, ये आंदोलन कभी भी वहां पर जय श्री राम के नारे नहीं लगे, लेकिन बोधगया के परिसर में जय श्री राम के नारे लगे। आरिफ मोहम्मद आए, आरिफ मोहम्मद ने वहां शिवलिंग की पूजा करी, जबकि मुसलमान होते हुए मुसलमान कभी पूजा नहीं करता है। लेकिन इस चीज को बढ़ावा मिला। 135 वर्ष आंदोलन को चलते हो गए। सबसे पहले अनागारिक धर्मपाल ने आंदोलन को चलाया, उसके बाद सुरेश सताई जी ने चलाया, अब आकाश लामा जी चला रहे हैं। जो अखिल भारतीय बोधगया महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन था, जो 92 में शुरू किया था, उसमें मैं भी था, लेकिन वो आंदोलन फेल क्यों हो गया? इसलिए हो गया क्योंकि आंदोलन करता ही हिंदू मैनेजमेंट में मेंबर बन गए थे। इफ यू वांट टू चेंज अमेंडमेंट, इफ यू डोंट वांट मैनेजमेंट विद हिंदू, व्हाई आर यू एक्सेप्टिंग मेंबरशिप अंडर द 1949 एक्ट? जिस एक्ट के खिलाफ लड़ रहे हो, उसी एक्ट के अंतर्गत सुरेश सताई, भंते आनंद उसमें मेंबर बन रहे हैं। और आंदोलन धराशायी जब हो गया, जब भंते आनंद और सुरेश सताई उस आंदोलन में मेंबर बन गए। इनका आज के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। ये आंदोलन पुनः से शुरू किया है आकाश लामा ने, प्रज्ञाशील ने, सुमित नौतन ने और आपके चंद कीर्ति ने, हम लोगों ने ये आंदोलन शुरू किया है। ये आंदोलन, जो लोग झूठी अफवाह फैला रहे हैं, भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि आंदोलन खत्म हो गया, आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, जगह को चेंज किया गया है। क्योंकि जिस जगह पर आंदोलन चल रहा था वो 2 भाइयों की जमीन थी जिसका डिस्प्यूट था, उनका कोई समझौता हो गया। उन्होंने गवर्नमेंट को नोटिस दिया, एसएसपी को और डीएम को, कि हमारी जगह में ये टेंट क्यों लगे हुए हैं। उस वजह से उस आंदोलन को हटाया गया और पुनः से अभी वहां के प्रशासन से भी पूछा गया। अभी कल पत्रकारों ने कि आंदोलन खत्म हो गया, खुद उन्होंने, डीएम ने और एसएसपी ने कहा आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, निगमा में वो आंदोलन चल रहा है। जगह परिवर्तन होने का मतलब ये नहीं है कि आंदोलन खत्म हो गया, आंदोलन चलेगा। लेकिन कुछ लोग झूठी अफवाह इसलिए फैला रहे हैं क्योंकि इस आंदोलन को हाईजैक करना चाहते थे, इस आंदोलन में बिना करे अपनी उपस्थिति दिखाना चाहते थे। कुछ लोग, इस आंदोलन इतना तेज हुआ, पहले मीडिया का जमाना नहीं था, पहले ये सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से हम आभारी हैं सोशल मीडिया के कि सारी दुनिया में, अमेरिका, लंदन, फ्रांस, थाईलैंड, जापान, बर्मा, श्रीलंका, लाओस, वियतनाम, सारी दुनिया में आंदोलन फैल गया। कहने का मतलब यह है, जो लोग ये झूठी अफवाह फैला रहे हैं कि आंदोलन खत्म हो गया, रुपया लेकर भाग गए, एक भी रुपया लेकर कोई नहीं भाग सकता। लेकिन इस आंदोलन में, इन 100 वर्षों में, जब पहले भी आंदोलन चले ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन हमारे निर्दोष और बेगुनाह एक बौद्ध भिक्षु को, विनयाचार्य को कड़ी धाराओं के अंतर्गत लगाकर, झूठे आरोप लगाकर निर्दोष और बेगुनाहों को इन्होंने जेल भेज दिया। हम कहना चाहते हैं कि विनयाचार्य को जल्दी रिहा करो, और जल्दी रिहा नहीं करेंगे तो हम सड़कों पर आएंगे। कहने का मतलब यह है, ये आंदोलन कभी भी वहां पर जय श्री राम के नारे नहीं लगे, लेकिन बोधगया के परिसर में जय श्री राम के नारे लगे। आरिफ मोहम्मद आए, आरिफ मोहम्मद ने वहां शिवलिंग की पूजा करी, जबकि मुसलमान होते हुए मुसलमान कभी पूजा नहीं करता है। लेकिन इस चीज को बढ़ावा मिला। कहने का मतलब यह है कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। ये आकाश लामा, प्रज्ञाशील, कहीं रुपया लेकर नहीं गए। जो रुपया है, जो दान में आया है, उसका एक एक पाई का हिसाब, आय और व्यय का हिसाब सारा का सारा है। लेकिन वो लोग इस बात को भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, जिनको नहीं मिला, जिनको दान नहीं मिला, जो लोगों ने, उसमें से जो लोग इस वहां पर झूठा अपनी उपस्थिति दिखाकर उस आंदोलन को हाईजैक करना चाहते थे, आंदोलन का अपहरण करना चाहते थे। लेकिन वो अपहरण हमारे लोगों ने, आकाश लामा ने और तमाम लोगों ने उसका अपहरण नहीं होने दिया। रात को 2-2 बजे तक धमकी दी गई आकाश लामा को,
प्रज्ञाशील को दिया गया, झगड़ा किया गया, झूठे आरोप लगाए गए, झूठे आरोप लगाकर यह कहा गया, और जो आंदोलन का अकाउंट था उसे भी सीज किया गया। ये गलती किसी और की नहीं है। जो तमाम तरह के डिस्प्यूट हैं, तमाम तरह के जो बहुत बिच्छू अलग अलग आंदोलन चला रहे हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि यदि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चाहते हैं, मुक्त करना चाहते हैं, 1949 एक्ट बदलना चाहते हैं, तो आप सबको एक मंच पर आना चाहिए। अपनी अलग अलग डुबडुबी नहीं बजानी चाहिए, अपना अलग अलग चंदा नहीं करना चाहिए, अलग अलग ये नहीं कहना चाहिए कि आंदोलन मैं चला रहा हूं, बनते करुणाकर कहेगा मैं चला रहा हूं, बनते आनंद कहेगा मैं चला रहा हूं, विनयाचार कहेगा मैं चला रहा हूं, आकाश लामा कहेगा मैं चला रहा हूं। हम कहना चाहते हैं आपका उद्देश्य यदि महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने का है तो अलग अलग नहीं, सब लोग संगठित होकर एक जगह आ जाओ और इस आंदोलन को मजबूत कर दो ताकि ये मुक्त हो सके। हमारा उद्देश्य किसी से कोई लड़ाई नहीं है, किसी से कोई झगड़ा नहीं है, किसी भंते से मतभेद नहीं है, केवल मतभेद है तो हमारा यह है कि सारे लोग एक क्यों नहीं हो रहे, सारे लोग एक जगह क्यों नहीं आ रहे, अपनी शक्ति का प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को यह कहना चाहूंगा कि आंदोलन कहीं खत्म नहीं हुआ है, आंदोलन में कोई लूट नहीं हुई है, आंदोलन में कोई पैसा नहीं लूटा गया है। मैं उसका जिम्मेदार हूं, मैं एक एक पैसे का हिसाब लूंगा। और आकाश लामा कहीं भाग नहीं गया है, प्रज्ञाशील कहीं भाग नहीं गया है, पता लगा लो। अभी भी वो बुद्धगया में निगमा मंदिर में बैठे हुए, आंदोलन लगातार जारी है, जारी रहेगा। और जब तक रहेगा, जब तक 1949 एक्ट बदल नहीं जाता, चाहे हमको अपनी जान की बाजी लगाना पड़े, चाहे हमें उत्सर्ग करना पड़े अपनी लाइफ को।